ये कहानी अपनों के सताई गरीब सीता की है। अंगूर ले लो अंगूर, ताजे रसीले मीठे अंगूर। हे राम जी, आज तो 1 रुपए का भी अंगूर नहीं बिका, दया करो भगवान। पूरा बाजार सीता को गरीब अंगूर वाली बूढ़ी अम्मा के नाम से जानता। उसकी इतनी आमदनी नहीं थी कि वो औरों की तरह बाजार के भीतर दुकानदारों और फलवालों की तरह ठाट से कुर्सी लगाकर अंगूर बेचे, क्योंकि हर दिन पुलिस वाले पैसे तो लेते थे। इसलिए बाजार के बाहर ही वो अंगूर बेचती, जिससे ठीक थोड़ी दूर पर गटर से बड़ी बदबू उठती थी। शाम तक भी जब अंगूर नहीं बिके तो बूढ़ी अम्मा चिंता में डूब गई। अंगूर ले लो अंगूर, रसीले मीठे अंगूर। तब जाकर एक औरत आई। अरे अंगूर वाली अम्मा, क्या भाव दिए हैं अंगूर? 15 रुपए पाओ, पर 50 में 1 किलो लगा दूंगी बेटी, ले लो। सुबह से बैठी हूँ, अभी तक मुंह भी नहीं हुई। ठीक है, 1 किलो कर दो। सीता अंगूर दे देती है। उस औरत को देखकर बूढ़ी सीता पुरानी यादों में खोसी गई, जब उसका खुशहाल परिवार था, जहाँ बूढ़ी सीता अपने 8 साल के पोते को रामकथा सुना रही थी। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर राम जी ने बड़े बड़े राक्षस को धनुष से मार भगाया। इतने में सीता की बहू अपराजिता वहां धमकती है। आदि चलो अपने कमरे में। नहीं माँ, मुझे दादी के पास सोना है। दादी का लाडला, तू सीधी तरीके से चलेगा या तेरी कान कर ले चलूं? बहू, अगर राधिका मेरे पास सोने का मन है तो सोने देना। इस पर अपराजिता गुस्से से दांत पीसकर बोली। सोने देना? हाँ, ताकि तुम अपनी टीवी की बीमारी मेरे बेटे को भी लगा दो। ये सुनकर सीता की आंखें छलछला गई। बहू, मुझे टीवी नहीं है, वो तो बस दिन भर पानी में काम करने की वजह से ठंड के मारे मुझे खांसी लग गई है। तुझे कहा भी था कि मुझे जरा सा हल्दी दूध दे दे, तूने भी वो नहीं दिया। अच्छा, तो तुम क्या कहना चाहती हो माँ जी, कि मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ, तुम्हें खाने को नहीं देती? वैसे अब तुम्हारे पति इस दुनिया में नहीं है, पर मैं तुम्हें अपने पति की कमाई क्या बैठकर थोड़ी ही खिलाऊंगी। घमंडी अपराजिता अपनी बूढ़ी सास को 2 रोटी खिलाकर एहसान जताकर 4 बातें सुनाती है। कुछ दिन पहले रामनाथ की मौत हुई थी, जिसके बाद सीता अपने बहू बेटे के लिए नौकर बन गई थी। उस रात बूढ़ी सीता की आंखों से बहते आंसुओं से तकिए को भिगोती रही। फिर एक दिन, देखो सतीश, मैं तुम्हारी बूढ़ी माँ का बोझ इस घर में और नहीं उठाऊंगी, मैं जा रही हूँ। बेटी बेटी 10 रोटी खा जाती है बुढ़िया, फिर भी बुढ़िया का पेट नहीं भरता। बहू, अब ये बुढ़िया तुझसे एक भी रोटी नहीं मांगेगी। तुम दोनों के लिए मैं ही कलेश की जड़ हूँ, तो ठीक है, मैं जा रही हूँ, खुश रहना। जाते जाते भी बूढ़ी सीता उन्हें दुआएं देती है। उसने अपनी जिस औलाद पर आस लगाई थी, उसी ने उसे बेसहारा कर दिया। तभी घनघोर बारिश होने लगी। सीता का बूढ़ा शरीर थर थर कांपने लगा। ये बारिश की बूंदें हड्डियों में चुभ रही है। तभी दूर एक झोपड़ी देखकर वो वहां आती है, जहाँ आंखों का अंधा बूढ़ा सुरा अकेला रहता था। बाबा, क्या मुझ बुढ़िया को सर छुपाने की जगह मिलेगी? तुम्हारी आवाज से ऐसा लग रहा है बहुत दुख सहा है तुमने। सीता उस झोपड़ी में आसरा पाने के बदले उस बूढ़े सुरा का घर द्वार खाना पानी करती। एक सुबह सुरा अपनी मैली कुचैली थैली कांधे पर टांगे जैसे ही भीख का कटोरा उठाता है, तो सीता बड़ी विडंबना से उसे देखते हुए कहती है, बाबा, आप कहाँ जा रहे हैं? आंखों से देख नहीं सकता बहन, तो पापी पेट के लिए भीख मांगना पड़ता है। बाबा, आपने मुझ गरीब को अपनी झोपड़ी में रहने की जगह दी है। मेरे हाथ पांव सही सलामत है। भगवान ने शायद मुझे सेवा का मौका दिया है। ये कहकर सीता द्वार द्वार जाकर काम मांगती है, मगर उसका बूढ़ा शरीर देखकर कोई उसे काम पर नहीं रखता। ऐसे में वो सड़कों पर साफ सफाई करती है और धीरे धीरे थोड़े पैसे जोड़कर वो बाजार के बाहर अंगूर बेचने लगती है, जिससे उसका गुजारा चल सके। अब मुझे घर चलना चाहिए। बचे खुचे अंगूर के साथ बुढ़िया झोपड़ी में लौटती है। तभी एक भयंकर तूफान उठता है। हे भगवान, ये कैसा कहर है? दया कर भगवान, मुझे झोपड़ी में जाना होगा। जैसे वो एक एक कदम बढ़ाती है, तूफान से उसकी झोपड़ी गिरकर टूट जाती है और सुरा उसी में दबकर मर जाता है। एक बार फिर बूढ़ी सीता बेसहारा थी। मिल गई तुझे ठंडक, तू बड़ा निर्दयी है भगवान, गरीबों को ही दुख देता है। अब तो मिल गई तुझे खुशी। बड़े तूफान में गरीब बूढ़ी सीता दर दर भटकते हुए कभी स्टैंड पर तो कभी सड़क पर बैठती है, जहाँ से लोग उसे धुतकार कर भगा देते हैं। और आखिर में वो एक अंगूरों के बाग में पहुंच जाती है और डबडबाई आंखों से उन अंगूरों को देखकर कहती है, चली जाऊंगी, मगर तुम ही निर्दयी मत बना जाना। आज रात मुझ गरीब बुढ़िया को यहाँ रहने दो। बूढ़ी सीता सिसकते सिसकते वहां सो जाती है। तभी अंगूरों का बाग जादुई सोने का बाग बन जाता है। हर अंगूर के गुच्छे आपस में बतियाने लगते हैं। इन बूढ़ी अम्मा के साथ तो बहुत ही बुरा हुआ। ओ बहन, ये दुनिया ऐसी ही है। देखो कैसे चल चल कर बेचारी बूढ़ी अम्मा के पैरों में छाले पड़ गए हैं। गरीब बुढ़िया की बदहालियों को देखकर जादुई अंगूरों का मन दया से भर जाता है। तभी उनमें से एक तेज प्रकाशमान होकर जैसे उसके पांव से समता है, उसके जख्म भर जाते हैं। सुबह का पहर होते ही अंगूर हरे हरे हो जाते हैं और भोर को जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद अंगूर के बाग में देखकर चौंक जाती है। वो अंगूर बहुत ही बड़े बड़े गुच्छे में लगे थे, जो देखने में एकदम चमकीले थे, जैसे कि जादुई अंगूर हो। भूख लगी है, थोड़े से अंगूर तोड़कर खा लेती हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया। बुढ़िया जैसे अंगूर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है तो उदासी से भरकर कहती है, अरे, ये अंगूर तो टूट ही नहीं रहे। लगता है आज भी मुझ गरीब बुढ़िया के भाग्य में दाना पानी लिखा ही नहीं। तभी जादुई अंगूरों के गुच्छे उस गरीब बुढ़िया के लिए नीचे झुक जाते हैं। ये लो बूढ़ी अम्मा, देखो हमारी डाल पर कितने सारे जादुई अंगूर लगे हैं, जितने चाहिए तोड़ लो। बुढ़िया जादुई अंगूरों को बोलता देखकर खुद में बड़बड़ाने लगी। अरे, कहीं मैं बढ़ते बुढ़ापे में सटिया तो नहीं गई हूँ? अंगूर बोल रही है। क्योंकि हम जादुई अंगूर हैं बूढ़ी अम्मा, अब लोग खा लो हमें। गरीब बुढ़िया जैसे एक अंगूर का गुच्छा तोड़ती है, वहाँ नया अंगूर का गुच्छा आ जाता है। इस प्रकार वो पेट भरकर अंगूर खाती है और उनका धन्यवाद देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर, तुमने मेरी भूख मिटाई। बूढ़ी अम्मा, ये जादुई अंगूरों का बाग आज से तुम्हारा है। हमें तो तुम्हारे जैसे ही नेक इंसान की जरूरत थी, जो हमारे बागों का मालिक बने। ये सुनकर बूढ़ी सीता की आंखें आंसुओं से झिलमिला जाती हैं। अरे तुम रो रही हो बूढ़ी अम्मा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें हमारी जड़ में पानी नहीं पटाना पड़ेगा, हम जादुई अंगूर हैं। मैं इसलिए नहीं रो रही, बल्कि मेरे सगे बेटे बहू ने मुझे मान सम्मान नहीं दिया। मेरी औलाद ने भी मुझे बढ़ते बुढ़ापे में वनवास दे दिया, पर तुमने मुझ बुढ़िया को इस जादुई अंगूर के बगीचे में अधिकार दिया। पर जादुई अंगूर, मेरे पास रहने का कोई घर ठिकाना ही नहीं। क्या तुम मुझे एक घर दे सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं अम्मा। तभी जादुई अंगूर इखलाते हुए डालियों से टूट टूट कर गिरते जाते हैं और देखते ही देखते अंगूर का एक बड़ा प्यारा घर सीता के लिए बन जाता है, जो कि बहुत ही मनभावन था। ये लो अम्मा, तुम्हारा अपना अंगूर घर। बहुत बहुत धन्यवाद जादुई अंगूर। सीता अब अपने अंगूर घर में रहकर जादुई अंगूर के बाग की देखभाल करने लगती है। साथ ही जादुई अंगूर तोड़कर बाजार में भी बेचती है। अंगूर ले लो अंगूर, रसीले मीठे बाग के ताजे अंगूर। अरे वाह बूढ़ी अम्मा, तुम्हारे इस बार के अंगूर तो बड़े चमकदार और रस भरे हैं, जैसे कि जादुई अंगूर हो। जरा एक चखाना। ये लो भैया। ग्राहक जैसे जादुई अंगूर का एक फांक खाता है तो खूब बड़ाई करता है।
अरे वाह वाह वाह, ये अंगूर तो एकदम अमृत जितना मीठा है। 2 किलो दे दो अम्मा। अभी लो भाई। 1 किलो अंगूर मुझे भी देना बुढ़िया अम्मा। हाँ, सबको मिलेगा, सब्र रखो। इस तरह गरीब बुढ़िया जादुई अंगूर बेचकर अपनी जिंदगी उस अंगूर के बाग के आसरे हंसते हंसते मुस्कुराते काट लेती है। वक्त के साथ उसका जादुई अंगूरों से एक परिवार की तरह लगाव और मेलजोल बन गया था। तो देखा आपने कैसे अपनी नेक नियति और अंधे सुरा की गई सेवा का फल उस गरीब बुढ़िया को जादुई